ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद ज़रूरी खबर है कि अब ट्रेन में यात्रियों को कम समय के लिए ही सोने दिया जाएगा। यानी कि पहले जितना समय उन्हें सोने के लिए दिया जाता था, अब उस समय अवधि को बदल दिया गया है और अब नए समय के मुताबिक ही यात्री ट्रेनों में सो पाएंगे। ये नया नियम उन सभी ट्रेनों में लागू किया जाएगा जिसमें यात्रियों को सोने की सुविधा दी गई है। यानी कि अगर ट्रेन में सोने के लिए बर्थ दिया गया है, तो उन सभी ट्रेनों में नए नियम के मुताबिक ही यात्री रात में सो पाएँगे। इस वीडियो में हम आपको इस अहम नियम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए आए दिन अपने नियमों में बदलाव करती रहती है। कुछ समय पहले यात्रियों के लिए ट्रेन में सोने के लिए एक नया नियम बनाया गया है और अब इस नियम को उन सभी ट्रेनों में लागू करवाया जाएगा। पुराने नियम के मुताबिक यात्रीगण अगर रात में ट्रेन से सफ़र कर रहे होते थे, तो उन्हें रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बर्थ पर सोने की अनुमति दी जाती थी। यानी कि रात के 9 बजते ही यात्री अपना बर्थ बिछाकर सो सकते थे, लेकिन सुबह के 6 बजे के बाद उन्हें फिर से बर्थ को सेटल्ड करना होता था। लेकिन अब रेलवे ने इस नियम को बदल दिया है। अब यात्रियों को कम समय अवधि के लिए सोने दिया जाएगा और यात्री अब रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक नहीं सो पाएंगे। यानी कि रेलवे ने सोने की अवधि को 1 घंटे कम कर दिया है और अब नए नियम के मुताबिक यात्रीगण ट्रेन में सफ़र करने के दौरान 10 बजे रात से सुबह के 6 बजे तक ही सो पाएंगे। भारतीय रेलवे से हर दिन 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से कम लोग होते हैं जिन्हें रेलवे के द्वारा दिए गए सभी नियम की जानकारी होती है। ज़्यादातर लोग रेलवे के नियमों से अवगत नहीं होते, जिस वजह से उन्हें ट्रेन में सफ़र करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ रेलवे ने बर्थ के हिसाब से भी समय अवधि को निर्धारित किया है। यानी कि अगर यात्री नीचे वाले बर्थ पर अपना रिजर्वेशन करवाते हैं, तो उन्हें 1 घंटे सोने का समय कम दिया जाएगा। यानी कि नियम के मुताबिक सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक वो लोग बर्थ पर ही बैठे रहेंगे। उन्हें सोने की अनुमति नहीं है, लेकिन जैसे ही रात के 10 बजते हैं, वैसे ही बाकी के सभी यात्री बर्थ से उठ जाएँगे और जिनका वो सीट है, वहाँ पर वो सुबह के 6 बजे तक सो सकते हैं। इसके साथ-साथ मिडल बर्थ के लिए भी यही नियम लागू होता है। यानी कि मिडल बर्थ को भी रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक ही उठाया जा सकता है। उसके बाद अगर कोई यात्री ऐसा करता है, तो उसे अपराध माना जाएगा और रेलवे उस यात्री पर फाइन लगाएगी। हालांकि ये नियम सबसे ऊपर वाले यात्री और साइड की ऊपरी बर्थ के व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। अगर वो चाहे तो सोने की समय अवधि के बाद भी अपने बर्थ पर सो सकता है और उस पर किसी भी तरह का कोई फाइन चार्ज नहीं किया जाएगा। रेलवे ने खास तौर पर ये नियम उन लोगों के लिए लागू करवाया है जिनके पास वेटिंग टिकट्स होते हैं। यानी कि रेलवे के इस नियम के लागू होने से वेटिंग टिकट्स वालों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसे यात्रियों को सबसे नीचे वाले बर्थ पर बैठने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर रिजर्वेशन वाला व्यक्ति सो जाए, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा परेशानी वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को उठानी पड़ती है। बाकी रेलवे आए दिन इस तरह के तमाम नियम लेकर आती है, जहाँ पर यात्रियों को ही बेहतर सुविधा देने की कोशिश करती है। फिलहाल रेलवे ने सोने की समय अवधि को घटा दिया है। ऐसे में अगर किसी ने रेलवे के नए नियम का पालन नहीं किया, तो उस पर रेलवे कानूनी कार्रवाई करेगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कितने हद तक रेलवे का नया नियम यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।